हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी की किताब से पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ आओ, देखा ना ताओ! भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछालने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओफ, किस आफत में आप फंसा! भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की। लाओ हरजाना! शेर के बच्चे ने कहा। ज़रा ठीक तो हो लूँ? माली ने कहा, ठीक है, अभी मैं आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब बच्चों, ये यहीं पे आपका पाठ ख़त्म होता है और इससे संबंधित शब्द अर्थ मैं यहाँ पर लिखी हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसे दिया है, यहाँ शब्द है और दूसरी तरफ अर्थ है। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय। हासिल, हासिल का होता है प्राप्त। आओ देखा ना ताओ, इसका होता है बिना सोचे विचारे। उसके बाद है फुर्ती, झटपट या जल्दी। मज़ा, आनंद। हर्जाना, मुआवजा। आफत, मुसीबत। 9-2-11 होना, भाग जाना। तुम्हारी कलम से। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोलमटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? तो ये आप स्वयं करेंगे। उलट पलट। सर्दियों का मौसम, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। गर्मियों का मौसम, चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलट कर लिखो। जैसे पहला है, शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से गिराने को कह रहा था। गिराने को कह रहा था, यहाँ आप गिराने भरेंगे। फिर है इसके आगे, पेड़ की एक डाल पकड़ ली। पेड़ की एक डाल छोड़ दी, यहाँ पे आप छोड़ दी भरेंगे। नेक्स्ट, अगला देखेंगे। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ, ये आप स्वयं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसको आपको पाठ के अनुसार क्रमानुसार नंबर डाल देना है। जैसे, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर करने को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो इसमें आप डालेंगे 2, 3, 5, 1, 4। तो ये आपका क्रमानुसार हो गया। आगे देखते हैं, करके देखो। जब भालू ने शेर को बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोल कर दिखाओ। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ, ये स्वयं ही करेंगे। अब आगे है, इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इससे बच्चों आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न इस प्रकार से है, मैं पढ़ देती हूँ और उसका उत्तर भी आप ध्यान से सुनिए।
शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर, शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल इसलिए पकड़ी ताकि वह ज़मीन पर ना गिर पड़े। प्रश्न 2 कहता है, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा इसलिए दहाड़ा क्योंकि भालू ने उसे फुटबॉल समझकर उछाल दिया था। प्रश्न 3, भालू साहब किस बात पर पछताए? तो उत्तर, भालू साहब इस बात पर पछताए कि उन्होंने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर अपने पैरों से उछाल दिया। प्रश्न 4 कहता है, भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? उत्तर, ओह किस आफत में आ फंसा यह भालू ने इसलिए कहा क्योंकि उसे शेर के बच्चे को बार बार उछालना पड़ रहा था और वह बुरी तरह से थक गया था। तो ये आपका प्रश्न उत्तर हुआ। अब आगे देखते हैं, क्या होता है अगर भालू शेर के बच्चों को ना पकड़ता? तो आप लिखेंगे, अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता तो वह ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लगती। इसी तरीके से आप दूसरा प्रश्न भी आप सोच समझ के लिखेंगे। फिर है खेल खेल में, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? ज़रा सोचिए और बताइए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, जैसे फुटबॉल का अर्थ होता है, इसमें 2 शब्द है, फुट और बॉल। फुट का अर्थ होता है पैर और बॉल का अर्थ होता है गेंद, अर्थात पैर से खेले जाने वाली गेंद, इसलिए इसे फुटबॉल कहा जाता है। ख, ऐसे खेलों के नाम बताओ जिनमें बॉल या गेंद का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आप पहले में लिखा है पिट्ठू, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी इत्यादि। अब आपका लास्ट है ठंड से बचना। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करती हो? क्या क्या करती हो का निशान लगाओ, सही का निशान लगाओ, सॉरी। दौड़ लगाती हो, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठती हो, रजाई ओढ़ती हो, आग तापती हो, ठंडा पानी पीती हो, गर्म पानी में नहाती हो, गर्म गर्म चाय पीती हो। तो आप लिखेंगे, इसके लिए 2 का सही है, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा सही करिए, 6 में सही लगाइए और 7th में आप सही लगाइएगा। इस प्रकार से आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। बच्चों, इसको आप पढ़िए और इसे याद करिए। धन्यवाद।